हेलो दोस्तों, कोई कैसा आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का पेपर जो 30 सितंबर को है और हमारे चैनल द्वारा लगातार सारे सब्जेक्ट के जो है रिवीजन कराए जा रहे हैं। हम लोग जीव विज्ञान बायोलॉजी के उन टॉपिक को लाए हैं जो जो परीक्षा में बार बार प्रश्न वहाँ से पूछे जाते हैं। आप इनको अच्छे से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और आपको लगेगा कि नहीं, यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं और उन्हीं क्वेश्चन को हमने मेंशन किया है। इसका एक पार्ट अभी और हम लाएंगे जिससे आपका सारा जो है साइंस से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएं, ठीक है। और आपकी तैयारी पूरी हो चुकी होगी, केवल ये रिवीजन के लिए है। अगर कहीं आपको डाउट लगता है तो आप जो है कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसमें जो है जीव विज्ञान से वो प्रश्न हमने शामिल किया है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर और समझते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। सबसे पहले हम लोग वायरस से होने वाली प्रमुख बीमारियों को देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं और यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। वायरस से एड्स की बीमारी होती है, पहले हमें याद रखना है एड्स की, डेंगू, पोलियो, चेचक, गलसोद, खसरा, पीलिया, रेबीज, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। ये सब बीमारियां किससे हैं? ये सब है वायरस से और ये क्वेश्चन बार बार घूम फिर करके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है ट्रिकोमा, इसके अलावा हेपीज, पीत ज्वार और कोरोना, ये सब वायरस जनित बीमारियां हैं। टोटल जो है 14 बीमारियां हैं, और भी हो सकती है लेकिन ये जो ज़्यादा जो फेमस हैं उनको मैंने एक साथ दे दिया है। इसको अच्छे से देख लेना, अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए, ठीक है। इसके बाद जीवाणु, जो है बैक्टीरिया से होने वाली कौन कौन बीमारियां हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा जाता है, तो इसको भी हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। जैसे क्षय रोग, टीबी, ठीक है, टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कुष्ठ रोग, इसके अलावा गोनोरिया, इसके अलावा सिफिलिस, ये सारी बीमारियां जो है किससे होती हैं? बैक्टीरिया से होती हैं। यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि साइंस में यहीं सबसे जब क्वेश्चन आते हैं और गलत होते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, इसका मतलब, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ये आपको याद हो जाएगा। इसके अलावा एक बहुत चर्चा का रहता है कि कौन से मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है। तो एंडीज मच्छर होते हैं जिसे हम टाइगर मच्छर भी कहते हैं, ठीक है। तो टाइगर मच्छर की पहचान क्या होती है कि जो उनके पैर होते हैं उनके बीच बीच में सफ़ेद निशान लगे बने होते हैं, इसीलिए उनको टाइगर मच्छर की पहचान यही होती है, ठीक है। इन्हें हम एंडीज मच्छर कहते हैं। तो कौन कौन से रोग ये फैलाते हैं? तो पीत ज्वार, डेंगू, चिकनगुनिया, जीका ज्वार और मायरो ज्वार, ये सारे जो है बीमारियों को फैलाने का जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी कह सकते हैं, कारण कह सकते हैं, वाहक कह सकते हैं, तो टाइगर की है। तो याद रखना, टाइगर या एंडीज मच्छर ही इसका जिम्मेदार है, ठीक है। विटामिन के बारे में बात करते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो विटामिन की खोज कौन किया था? तो याद रखना, कैसीमिर फंक ने किया था, 1911-12 में किया था, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? इसका अन्य नाम क्या है विटामिन का? तो विटामिन का अन्य नाम है सहायक आहार कारक, इसे कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और लगभग 20 जो है ज्ञात विटामिन अभी तक पाए गए हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है और वसा में, तो आप ये सब पढ़ चुके हैं लेकिन एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको ऐसी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है? बी और सी, और वसा में ए, टी, ई, के, ये सब जो है, ठीक है। तो आपको याद रखना है किसमें? तो आपको ये दोनों याद रखना है, बाकी आपको ये अपने आप याद हो जाएगा। तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। तो याद रखना, एग्जाम में कभी कभी बहुत सरल क्वेश्चन गलत करके आते हैं और सरल क्वेश्चन गलत करने से ही एग्जाम में बच्चे बाहर होते हैं, ठीक है। आप कभी पेपर दिए होंगे तो आपको लगा होगा कि हमने आसान क्वेश्चन गलत करके हम आए, क्योंकि हम उस पर बहुत ध्यान नहीं देते हैं, तो उसको हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रमुख विटामिन कौन देख लेते हैं, उनसे कौन सी कमियां होती हैं, उनके स्रोत क्या होते हैं। जैसे विटामिन ए, इसका अन्य नाम क्या है? रेटिनॉल। याद रखना, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो है विटामिन ए से कौन सी का मतलब रासायनिक नाम क्या होता है और कौन से रोग होते हैं और स्रोत क्या होता है। यही चीज, तीन चीजें हमें इसमें जानना होता है, ठीक है। अब हम विटामिन ए से होने वाले रोग को देखें तो रतौंधी रोग होता है। इसके अलावा जीरो प्लेथेलमिया नामक रोग होता है और त्वचा की कोशिका में परिवर्तन हो जाता है, किससे? तो विटामिन ए से। स्रोत क्या है इसका? गाजर, हरी सब्जियां, दूध, यकृत, मछली का तेल, ये सब इसके स्रोत होते हैं, ठीक है। विटामिन बी,
विटामिन B1, विटामिन बी से लेकर के B1 कई विटामिन है उसमें, तो B1 में उसका B1 का जो है रासायनिक नाम क्या है, थायमीन है, ये आपसे पूछा जाएगा। इससे रोग कौन सा होता है, बेरी, वृद्धि रुकना, और इसका स्रोत है अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध आदि। ठीक है। विटामिन B2 क्या है, इसका जो रासायनिक नाम क्या है, इसका नाम है राइबोफ्लेविन, फ्लेविन इसका रासायनिक नाम है। इससे रोग क्या होता है, किलोसिस नामक रोग हो जाता है। और अंडा, पनीर, ईस्ट, मांस, पत्तेदार सब्जियां इसका स्रोत माना जाता है, ये आपको याद रखना है। इसमें दो चीज़ आप जरूर याद रखना, स्रोत अगर आपको नहीं याद है कोई बात नहीं है, लेकिन रोग कौन सा होता है और इसका रासायनिक नाम क्या है ये जरूर आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसके बाद है विटामिन B3, इसका अन्य नाम क्या है, इसे हम जो है नियासिन कहते हैं, या इसको हम निकोटीनिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है। इससे पिलाग्रा नामक रोग हो जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। इसके बाद है विटामिन B5, इसका जो रासायनिक नाम है तो उसका नाम है पैटोथिनिक अम्ल। ठीक है। यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आना तय है, और जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो वही मैंने यहाँ पर रखा है। चर्म रोग और सफ़ेद बाल होना, ये जो है विटामिन B5 का उदाहरण है, याद रखना इसी कारण होता है। और अंडे, दूध, मांस और मूंगफली इसका स्रोत माना जाता है। इसके अलावा जो है विटामिन 6 है, विटामिन 6 का जो रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन, ये इसका रासायनिक नाम है विटामिन B6 का। इससे जो है रक्त क्षीणता, चर्म रोग और एसीय जो ऐठन होता है, ये सब बीमारियां इससे होती हैं विटामिन 6 से। इसके अलावा हम बात करते हैं विटामिन B7, विटामिन B7 को रासायनिक नाम क्या कहते हैं, इसको बायोटिन के नाम से जाना जाता है। इससे चर्म रोग और जो है बालों का झड़ना होता है। ठीक है। तो मांस, दूध, अंडा, सब्जी ये सब इसके स्रोत होते हैं। तो बालों का झड़ना और जो चर्म रोग होता है वो दो कारण जो है किससे होता है, विटामिन B7 की कमी से होता है। ठीक है। इसके अलावा एक विटामिन है B9 विटामिन जो है इसको फोलिक अम्ल कहते हैं, याद रखना। फोलिक अम्ल जो है किस विटामिन का रासायनिक नाम है ये आपसे पूछा जाएगा। इससे जो है रक्त क्षीणता, एनीमिया नामक रोग हो जाता है, और कुंठित वृद्धि मतलब वृद्धि रुक जाती है शरीर की। इसका भी स्रोत वही है, हरी सब्जियां, फलियां, ईस्ट, मांस, अंडे आदि। नेक्स्ट विटामिन है B12 जो है इसका रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालामिन कहते हैं इसको। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और कई बार पूछा जा चुका है। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि कोबाल्ट किसमें पाया जाता है, तो B12 में पाया जाता है। घातक रक्त क्षीणता रोग, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी होना, ये इसकी बीमारी से होता है, कमी से होता है। और मांस, मछली, अंडा, दूध और आंत के जीवाणुओं के द्वारा इसको जो है दूर किया जा सकता है। विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम क्या है, याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, और यह आपका एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। इससे स्कर्वी रोग हो जाता है। और याद रखना आंवला, नींबू वंश के फल, टमाटर, सब्जियों के खाने से विटामिन सी की पूर्ति होती है। और सबसे ज़्यादा विटामिन सी कहाँ पाया जाता है, तो आंवला में पाया जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इससे जो है सूखा रोग हो जाता है जिसे हम रिकेटस कहते हैं, और इससे ऑस्टियोमेलिसिया नामक रोग हो जाता है। मक्खन, मछली का तेल, अंडा, सूर्य के प्रकाश जो है इसका विटामिन डी का स्रोत होता है। और याद रखना विटामिन डी को हार्मोन्स भी माना जाता है, ये भी याद रखना। विटामिन ए क्या होता है, टोकोफेरॉल, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो टोकोफेरॉल है। इससे जनन क्षमता की कमी हो जाती है। ठीक है। और जननांग और पेशियों की में कमजोरी हो जाती है। और ये स्रोत क्या होता है, तेल, गेहूं का जो अंकुरित गेहूं होता है, अंडे की जर्दी और सोयाबीन के द्वारा विटामिन ई की पूर्ति की जाती है। नेक्स्ट है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, नेप्थोक्विनोन कहते हैं। और ये चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमना विटामिन के कारण होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। तो विटामिन जुड़े हुए क्वेश्चन कैसे पूछ जाते हैं मैंने बता दिया, इसको एक बार अच्छे से देख लेना, याद हो जाएगा। आपको पहले से भी याद होगा क्योंकि आपकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी होगी, लेकिन इसको जो एक बार देख जरूर लेना, जिससे आपको चीज़ें बिल्कुल अच्छे से, अगर भूला हो तो भी आपको याद हो जाए। ठीक है। अब हम लोग मस्तिष्क या ब्रेन के बारे में देख लेते हैं कि ब्रेन के किस भाग में शरीर में के अंदर मतलब शरीर के द्वारा कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, और उसका जो है डायरेक्शन हमें मस्तिष्क से किस भाग से मिलता है। जैसे ये क्वेश्चन बहुत बार बार आता है, तो याद रखना। जैसे हाइपोथैलेमस हमारे जो है क्या क्या काम करता है, तो संवेगात्मक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, ये हार्मोन्स का नियंत्रण करता है, ताप नियंत्रण करता है, भूख, प्यास, प्यार, घृणा आदि का नियमन भी कौन करता है, तो ये
हाइपोथैलेमस करता है। अगर किसी को भूख लगी है, प्यास लगी है, प्यार, घृणा, जितनी भी चीज़ें होती हैं, ताप नियंत्रण, ये सब जो है दिमाग का यही भाग कंट्रोल करता है। तो ये आपसे पूछा जाएगा और बार बार ये क्वेश्चन आता है, तो इसको अच्छे से कर लेना। सेरिब्रम क्या काम करता है? तो ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, चिंतन, विश्लेषण और समन्वय करता है, और स्मरण क्षमता या बुद्धिमत्ता को करता है। तो हमारे शरीर का चिप जो है, जो याद करने, मेमोरी याद करने, जो मेमोरी स्टोर होती है, वो सेरिब्रम में ही होती है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेडुला ऑब्लांगेटा। ये क्या काम करता है? तो ये श्वसन, उपाचयन, भोजन निगलना, उल्टी, हृदय स्पंदन, खांसने या चीखने आदि का नियमन कौन करता है? तो ये काम करता है, इसको याद रखना। सेरिबेलम, सेरिबेलम क्या काम करता है दिमाग में? तो शरीर का संतुलन बनाए रखना, ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण का काम करता है। इसके अलावा कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया का क्या काम करता है? देखने और सुनने की क्षमता को देखता है। ये आपसे पूछा जाएगा दिमाग के अंग में। और थैलेमस क्या काम करता है? तो ठंडा, गर्म, दर्द आदि को पहचानने का काम यही करता है। अगर किसी को ठंड लगती है, गर्म लगता है, दर्द होता है, तो उसकी पहचान जो है थैलेमस नामक जो है भाग करता है दिमाग का। ये आपको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होना चाहिए, तो आप इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अल्जाइमर रोग क्या होता है? ये आपका मस्तिष्क से जुड़ा हुआ बीमारी है, ये पूछा जाएगा। तो ये प्रभावित अंग कौन हो गया? मस्तिष्क, हमारा ब्रेन। खोजकर्ता कौन है? जर्मन मनोचिकित्सक थे एलोइस एल्जाइमर ने इसको खोजा था, इसलिए इनके नाम पर यह रखा गया है। कारण क्या है? तो इसका बीटा एमिलाइड प्रीकर्सन प्रोटीन की कमी के कारण ऐसा होता है। स्मरण क्षमता क्षीण हो जाती है, वो आदमी भूलने लगता है, जिसको अल्जाइमर की बीमारी हो जाती है। प्रभावित जो रोग होता है मुख्यतः 48 से 65 आयु वर्ग के लोग इससे प्रभावित होते हैं, और ये वंशानुगत से प्राप्त होता है, ये भी होता है, और बाद में आयु में प्रकट हो जाता है। तो ये वंशानुगत रोग होता है एक तरह से अल्जाइमर, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपको इसी में सारा चीज़ मिल गया, किसने खोज किया, कौन प्रभावित है, कौन कारण है, तो आपको ये कहीं भागने की जरूरत नहीं है। इसको एक बच्चे से देख लेंगे तो याद हो जाएगा। एक है आपका मधुमेह। ये बहुत बीमारी कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये अलग अलग पूछा जा चुका है, तो इसको भी देख लेते हैं। जैसे इंसुलिन का स्वाद कम होना, रक्त में शर्करा का बढ़ना, कारण यही होता है, इसीलिए मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। आयुर्वेदिक उपचार क्या है? मेथी का बीज और करी पत्ता, यही दो चीज इसका आयुर्वेदिक उपचार होता है, ठीक है। इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो इंसुलिन की खोज जो है बेक्टिंग जो है और मैक्यालाइड ने किया था। इन्हें 1923 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसका निदान क्या है? तो रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड होमोग्लोबिन की जो है का मापन किया जाता है, इसी से इसका निदान किया जाता है। ये आपसे पूछा जाएगा, इसलिए इसको भी अच्छे से देख लेना। मधुमेह का रोग का कारण क्या होता है? यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि रक्त में जो है शर्करा की मात्रा जो है कम या ज़्यादा होना, इसी से प्रॉब्लम होती है। तो कम इंसुलिन के कारण शरीर की कोशिकाओं का ग्लूकोज का उपयोग ना हो पाना, यही एक है, और उदर वाहिनी में ग्लूकोज का जमा हो जाना है, यही कारण होता है, इसीलिए मधुमेह नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट है आपका कैंसर। कैंसर का जो है कारण क्या होता है? तो कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन और विकास के कारण असंगठित ऊतक वृद्धि हो जाती है टिश्यू का। कोशिका, इसे क्या होता है जो है, तो कैंसर कोशिकाओं का शरीर के एक अंग से दूसरे निकटवर्ती अंग में फैलता है और कैंसर धीरे धीरे फैलने शुरू हो जाता है। कैंसर के 3 स्टेज होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट में क्या होता है? शरीर के एक हिस्से में सीमित कैंसर कोशिकाएं शुरू होती हैं। दूसरे में कैंसर कोशिकाओं का संक्रमित अंग के लिम्फ नोड तक पहुंच जाना, और तीसरा है लिम्फ नोड द्वारा कैंसर कोशिकाओं का शरीर के दूसरे अंगों तक पहुंचना, ठीक है। तो इसी से जो है कैंसर की जो 3 स्टेज होते हैं। उपचार क्या होता है इसका? तो रेडियो फास्फोरस P32 के द्वारा, कोबाल्ट 60 के द्वारा, आर्सेनिक 74 के द्वारा, इन तीनों द्वारा कैंसर का उपचार किया जाता है, ठीक है। और ट्यूमर जो है उसे संकुचित करने में गोल्ड 198 का प्रयोग होता है, और इंटरफेरॉन अल्फा 2A गुर्दे और रक्त कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम ये कहें तो ओकोजीन जो है कैंसर हेतु उत्तरदायी होता है। सर्वप्रथम पहचान
RC के रूप में की गई थी 1970 में। सबसे पहले मुर्गियों में खोजा गया था। इस वायरस का नाम है रास सार्कोमा वायरस। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, तो इस बीमारी के बारे में भी याद रखना, क्योंकि यही सब क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में आते हैं और जो जो टॉपिक क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं उन्हीं को हम पहले मेंशन कर रहे हैं। इसका एक पार्ट और अभी हम लाएंगे। ठीक है, हृदयाघात कैसे होता है, तो तंतु ऊतकों में चकत्ते और कोलेस्ट्रॉल और लिपिड पदार्थों का जमा हो जाना। ठीक, इससे जो है हृदय धमनियों में रक्त का थक्का जम जाता है और बढ़ावा देने के कारण क्या होता है, मोटापा, उच्च तनाव, धूम्रपान, वसायुक्त आहार करते हैं तो इसी जो है धमनियों में रक्त का जो है थक्का जम जाता है। इसके अलावा क्या होता है, निदान क्या होता है, कैथ लैब जो है ये इसी के लिए बनाया गया है। प्रभावित अंग हृदय होता है। उपचार के लिए जो औषधि होती है वो आपका रुधिर जो है स्कंदन रोधी औषधियाँ होती हैं, ये आपको याद रखना है। इसमें बाईपास सर्जरी की जाती है और हृदय धमनियों में शरीर से दूसरे धमनी में जोड़ा जाता है। छाती की जो है मेमोरी धमनी, हाथ से रेडिनल धमनी और पैर से सेफनल धमनी को जोड़ा जाता है और ये याद रखना बाईपास सर्जरी के माध्यम से ये काम होता है। इसके बाद हम एक बात करते हैं हम लीवर की। लीवर से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो याद रखना लीवर से अगर हम बात करें या कृत की बात करें तो यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये क्वेश्चन पहले पूछा जाएगा। दूसरा, इसका भार कितना होता है, लगभग 1.5 किलोग्राम का भार होता है लीवर का। ठीक है, मुख्य क्रियाएं क्या करता है लीवर, तो पित्त का उत्पादन करता है। यही सबसे महत्वपूर्ण है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लीवर क्या क्या काम करता है, बार बार एक क्वेश्चन आता है। तो पित्त का उत्पादन, रक्त में अमीनो अम्ल का विनियमन करता है, यूरिया का संश्लेषण करता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार आ चुका है कि यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है, तो आप याद रखना। ठीक है, इसके अलावा ग्लाइकोजेनोलिसिस का काम करता है। इसके अलावा हिपेरिन और फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का उत्पादन करता है और शरीर का ताप बनाए रखने में सहायक होता है। कौन, तो लीवर। इतनी क्रियाएं आपसे पूछी जाएंगी एग्जाम में और यही सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं। पाचन तंत्र के बारे में बात कर लें तो अगर पूछा जाए कि हम जो भोजन हम खाते हैं वो पचने की शुरुआत कहाँ से होती है, तो मुख से होती है, क्योंकि यहाँ लुगदी बन जाती है खाने की। ठीक है, तो लार होता है और याद रखना मुंह में कौन सा लार होता है हमारे, तो होता है टाइलिन एंजाइम और लारिये एमाइलेज होता है, जो लार मिल करके भोजन में यहीं से जो है खाना पचने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है। इसके बाद खाना जो है जब जाता है अंदर भोजन, तो उसे ग्रास नली जो होती है भोजन को आमाशय तक ले जाने का काम ग्रास नली करती है। यह हो गया आपका। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखना। दूसरा है आमाशय क्या काम करता है, तो HC युक्त मुक्त होता है। इसमें पेप्सिन एंजाइम होता है और प्रोटीन का पाचन होता है। तो प्रोटीन का पाचन जो है कई जगह पे होता है, तो ये पूछा जाता है कि प्रोटीन का पाचन शरीर में कहाँ कहाँ पे होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें हमें यह याद रखना है कि प्रोटीन का जो पाचन होता है वो आमाशय में होता है, नंबर 1। दूसरा अग्न्याशय में होता है, इसमें अग्न्याशयी रस होता है। यहीं पर भोजन की प्रक्रिया पचने की और स्पीड तेज हो जाती है। इसके बाद बड़ी आंत होती है, इसमें जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत में, और छोटी आंत जो होती है इसमें सारा खाना पच जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहीं पे होता है छोटी आंत में। वसा का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है और पचे हुए भोजन पदार्थों का अवशोषण होता है। यही सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं। पेपर अगर आपने देखा होगा, दिया होगा, तो आपको पता होगा यही सबसे क्वेश्चन आते हैं और बार बार हमसे गलत होते हैं। तो छोटी आंत में भी प्रोटीन का पाचन होता है और आमाशय में भी प्रोटीन का पाचन होता है, ये भी याद रखना। अब पूछा जाएगा पेप्सिन नामक एंजाइम का जो है कहाँ होता है, तो यह आमाशय में होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। जल का अवशोषण कहाँ होता है, बड़ी आंत में होता है। और वसा का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। कार्बोहाइड्रेट का पाचन छोटी आंत में। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। लीवर क्या काम करता है, मैंने भी बताया, फिर से बता देता हूँ। ये पित्त का उत्पादन करता है। ग्लाइकोजेनेसिस का काम करता है। यूरिया का संश्लेषण यहीं पर होता है और अल्कोहल का जो है यहीं पर निराबित, मतलब अल्कोहल को यहीं पर जो क्या किया जाता है, एक तरह से उसका अवशोषण कर लिया जाता है। कहाँ पर, ये भी लीवर में होता है। इसके अलावा जो पित्ताशय होता है उसमें वसा का इम्लीकरण होता है और पित्त का भंडार होता है पित्ताशय में। ये आपका है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा जो है जो अवशेषी अंग होता है जिसका कोई काम नहीं है शरीर में, वो है आपका एपेडिक्स होता है। ये भी याद रखना, ये भी हमारे जो है शरीर के अंदर होता है। तो इतनी बातें हैं जो हमारे पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ है, इसको याद रखना। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं
पौधों से प्राप्त अंग, यहाँ से क्वेश्चन उत्पाद बहुत सारे पूछे जाते हैं। पौधों से जो कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं, जैसे अदरक, ये प्रकंद से होता है, याद रखना। अदरक किससे प्राप्त किया जाता है? प्रकंद से। ये क्वेश्चन बार बार आते हैं तो ये कंफ्यूज होता है। आलू जो क्या होता है, ये अस्कंद कंद होता है, रूपांतरित जड़ तना होता है। याद रखना, आलू जड़ नहीं होता, आलू रूपांतरित तना होता है, ये आपको याद रखना है। लहसुन क्या होता है, तो ये होता है सलकंद होता है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है हम बात करें सूरन, सूरन जो हम लोग खाते हैं वो भी धन कंद होता है, और गन्ना जो है रूपांतरित तना होता है, ये आपको याद रखना है। सलजम क्या होता है? रूपांतरित जड़ होता है, याद रखना। सलजम रूपांतरित जड़ होता है, तना नहीं होता है। गाजर भी रूपांतरित जड़ होता है। शकरकंद भी रूपांतरित जड़ होता है। और लौंग जो है पुष्प कलियां कलिका होती है। ये बहुत साधारण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ गलत हो जाते हैं। केसर का होता है तो पुष्प जो होता है वही होता है, और हल्दी जो है ये प्रकंद होता है। इतना आपको याद रखना है, यही सबसे क्वेश्चन बार बार आते हैं तो ये गलत नहीं होने चाहिए। नाइट्रोजनी उर्वरक के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखना अमोनिया युक्त उर्वरक, नाइट्रेट उर्वरक, अमोनिया नाइट्रेट उर्वरक, एमाइड युक्त उर्वरक, और याद रखना ये सब नाइट्रोजनी उर्वरक के प्रकार हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछा जाएगा। भारत में सर्वाधिक उत्पादित नाइट्रोजन उर्वरक यूरिया होता है। तो सारे उर्वरक में सबसे ज़्यादा हम यूरिया का उत्पादन भारत में किया जाता है, और उसकी मांग सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जो है भारत के हर मिट्टी में यूरिया की कमी पाई जाती है, केवल पर्वतीय मिट्टी को छोड़ करके। नाइट्रोजन उर्वरकों में नाइट्रोजन कितना % होता है? अगर पूछा जाए अमोनियम जो है, अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन कितना होता है, तो ये होता है आपका 21%। अमोनियम क्लोराइड में 25%, अमोनियम नाइट्रेट में 35%, कैल्शियम नाइट्रेट में 17%, सोडियम नाइट्रेट में 16%, कैल्शियम साइनामाइड में जो है 21%, और यूरिया में 46% होता है। और हमारे यहाँ जो यूरिया की खाद आती है बोरी पर जो है सबसे आगे फ्रंट पे ही लिखा होता है कि 46% नाइट्रोजन, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग अब। तो पौधों में किस कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन स्टोर होता है? स्टार्च के रूप में, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मानव में कितनी जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र की संख्या होती है? 22 होती है। पुष्प जननांग के नाम क्या होता है? पुंकेसर। जो फूलों में पुरुष जननांग होते हैं उसे हम पुंकेसर कहते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। मानव और जंतु शरीर का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र करता है। चाहे मानव शरीर हो, जंतु हो, सबके शरीर का नियंत्रण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र करता है, जिसे मैंने ऊपर आपको बताया है। फ्लोएम ऊतक से क्या होता है? तो फ्लोएम ऊतक क्या काम करता है? ये पौधों में इसका किसका संवहन करता है? पोषक तत्वों का। तो फ्लोएम जो होता है वो पोषक तत्वों का, और जाइलम जल का जो है परिवहन करता है जो है पौधों में। मछली, सांप, मेढक और गरुड़ में से दोहरा परिसंचरण किसमें नहीं होता है? मछली में नहीं होता है, बाकी सब में दोहरा परिसंचरण होता है। पौधों में गैसों का विसरण किसके द्वारा होता है? पत्तियों पर पाए जाने वाले रंध्रों के माध्यम से गैसों का विसरण होता है। ये सब क्वेश्चन बहुत बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इनको मैंने शामिल किया है। नेक्स्ट है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है? अभी मैंने आपसे बताया पेप्सिन, ये आपको याद रखना है। बीजाणु निर्माण द्वारा जनन कौन करता है? मांस और फर्न, ये दो पौधे होते हैं, ये बीजाणु द्वारा जो है जनन क्रिया करते हैं। मिट्टी, मेढक और कीड़े में अजैविक घटक कौन सा होता है? मिट्टी अजैविक है, बाकी मेढक और कीड़े जैविक घटक होते हैं पर्यावरण के। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन का जो है हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। पौधे ऑक्सीजन कब उत्सर्जित करते हैं? दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से क्या होता है? प्रदूषण होता है। जो ऐसे प्लास्टिक जो है उसमें क्या कहते हैं, मिट्टी में नहीं मिल पाते हैं, उन्हें हम जैव अनिम्नीकरण कहते हैं, तो उनसे प्रदूषण फैलता है। इसके अलावा जड़ों से नया पौधा किसमें बनता है? तो याद रखना, शकरकंद, डहलिया और ब्लैकबेरी, ये सब जो है जड़ों से जो है नया पौधा बनाया जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। वसा के पायसीकरण में आवश्यक क्या होता है? पित्त। अभी मैंने आपको बताया था, तो याद रखना वसा का पायसीकरण पित्त में होता है। त्वचा, बड़ी आंत, छोटी आंत, फेफड़ा में कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है? तो आंत जो है उत्सर्जन अंग
नहीं माना जाता है। फूल के नर प्रजनन अंग का भाग नहीं है वर्तिका। वर्तिका जो है याद रखना, ये उसका भाग नहीं है। दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को, ये भी याद रखना। आम्र वर्षा कब होती है? ग्रीष्म काल में होती है, ये भी याद रखना, ये भी पूछा सकता है। और आम्र वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो उत्तरी ध्रुव पर होती है। कौन सा जानवर का लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है? घोघा। घोघा का जो है आनुवंशिक रूप से लिंग का निर्धारण नहीं हो पाता है। कौन सी कोशिका अपना आकार बदल सकती है? WBC। WBC अपना आकार बदल लेती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं लाइसोसोम को कहते हैं, ये आपको याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन किसमें होता है? छोटी आंत में होता है, अभी मैंने आपसे बताया। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन सा होता है? पपीता और तरबूज, ये एक लिंगी पुष्प के उदाहरण होते हैं। वसा का पायसीकरण कहाँ होता है? तो आमाशय यकृत और छोटी आंत में होता है, ये आपको याद रखना है। सफेद प्रकाश को प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश कितने रंगों में विभक्त हो जाता है? 7। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, सबको पता भी होगा। दो कक्षीय हृदय किसका होता है? मछली का। मछली का जो हृदय होता है वो दो कक्षीय होता है। नेक्स्ट है, हार्पिस रोग किसके कारण होता है? तो हार्पिस जो है सिप्लेक्स वायरस के कारण होता है, याद रखना है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सा अपशिष्ट पदार्थ छोड़ते हैं? तो आपका O2, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। अगर एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाए कि कार्बन ऑक्सीजन का कच्चा माल क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। चींटी को काटने पर कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडा का। जब किसी चींटी काटता है तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, ये आपको याद रखना है। कौन सा ब्लड सेल रंगहीन होता है? तो WBC होता है। और CO2 को प्रदूषण के रूप में क्यों जाना जाता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एक ग्रीन हाउस गैस है और वातावरण में इसकी अत्यधिक मात्रा के परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग होता है, इसीलिए हम CO2 को प्रदूषक के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, ये आपको रिवीजन के लिए दिया है मैंने, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ क्वेश्चन बार बार आते हैं। इसका अगला पार्ट बहुत जल्द मैं आपको दूंगा, बस 1-2 दिन के अंदर ही बना रहा हूँ, वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।